कमाल बुजदली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, थोड़ी सी जुरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता। ये बेमानियां ही है दिल की, वरना कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता, दरिया हो नहीं सकता। मारो ताली। बस आराम से आराम से। देखो, अरे तालीम बारह तरह खूब जवन बा। चलो, बेसिक मैथ में अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा भागा क्या होता है जो है, इसको जानना जो है जरूरी है। चाहे आप जो है क्लास 8 के विद्यार्थी हो, 9 के हो, 10 के, 11 के, 12 के, या किसी कंपटीशन की भी तैयारी आप कर रहे हो, तो आपको जो है बेसिक अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा भागा आना चाहिए। आप साधारण जो है जोड़ घटाव गुणा भागा जानते हैं कि 2 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो ये 5 होगा जो है, 3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो ये 1 होगा जो है, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 होगा जो है, और 3 को अगर भागा दे जो है 3 से तो ये 1 होगा जो है। तो ये साधारण जो है अंक गणित के जोड़ घटाव गुणा भाग कहे जाते हैं। मामला गाड़ी फंसती कहाँ है जो है, तो बीज गणित में फंसती है, जिसमें जब एक्स और वाई आ जाता है, कोई चर राशि आ जाता है, तो वहां पे जो है मामला फंसता है। तो मामला फंसेगा नहीं जो है, अलजेब्रा का जो है कैसे हम लोग जो है जोड़ घटाव गुणा भाग बनाते हैं। जैसे हमें बोल दिया गया जो है कि 3x है और 2x है, इसको जोड़ने पर क्या होगा जो है, तो जाहिर से बात है कि बच्चा कहेगा कि 5x होगा जो है। अच्छा, यही सवाल मैं कह दूं कि 3x है और 2y है, इसको जोड़ने पर कितना होगा जो है, तो बच्चा खड़ाक से बोल देता है कि 5xy होगा जो है, जबकि ये गड़बड़ हो गया। इसको आपस में जोड़ ही नहीं सकते हैं जो है, बिकॉज यहां पर जो चर राशि है x है और यहां पे चर राशि y है, x को y के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, ना घटाया जा सकता है जो है। ये एक अलग चर है, ये एक अलग चर है। जैसे मैं कहूं जो है कि 3 जो है गाय है और 2 जो है बकरी है, ठीक। मैं आपको कहूं इसको जोड़िए, तो आप कहेंगे कि 5 होगा, लेकिन 5 जो है गाय बोलेंगे कि बकरी बोलेंगे, ये सवाल है ना। तो 5 तो हम कहने को कह देंगे, लेकिन गाय की बकरी ये कहना मुश्किल है। इसका मतलब जो ये हुआ कि गाय एक अलग होगी, बकरी एक अलग हो गई, तो गाय को बकरी के साथ जो है हम जोड़ के नहीं बोल सकते हैं मैथ में। ऐसे आम भाषा में हम बोल सकते हैं कि 3 गाय और 2 बकरी है तो 5 गो हो गया जी। टोटल कितना हुआ जी? 5 गो, तो 5 गो जानवर हुआ जो है। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं चलता है। मैथ में अगर यहाँ एक्स राशि है, यहाँ वाई राशि है, अलग अलग राशि है, तो इनको आपस में ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर इतना ही होगा, 3x प्लस 2y। जैसे मैं आपको सवाल दे दिया, क्वेश्चन जो है आपको मैंने दिया क्या कि 3x है, 4y है, 2x है, 5y है, 7x है, 9y है। इसको सरल कीजिए, इसको हल कीजिए जो है। तो आप कैसे इसको हल कीजिएगा? तो आप देख रहे हैं कि ये 3x है ना जी, 3x। अब आपको खोजना होगा इसमें जो है कि 3x x के जैसा इसमें कौन कौन है, क्योंकि मैथ कहता है, गणित कहता है, एक समान राशियों को ही आपस में आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। समान राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो समान राशियां माने एक चर राशि इसमें है, और कहाँ है जी? तो यहाँ पर है। और कहाँ है जी? तो यहाँ पे है। इसका मतलब इसको 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 ही जोड़ सकते हैं एक्स के साथ जो है, और वाई को जो है, वाई वाले को इसको इसको और इसको एक साथ लेंगे जो है। तो ये 3 और 2 5 और 5 और 7, तो ये 12x हो गया जो है। अब वाई वाले को एक साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि वाई 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 एक जैसे पद हैं, एक जैसी राशियां हैं। तो ये 4y और 5y कितना होगा? 9y, और 9y 9y 18y। तो यहाँ लिखेंगे जो है 18y जो है। हाँ, ये 3 के साथ 4 नहीं जुटेगा, ये तो y है। एक्स वाला के साथ ही जुटेगा, एंड वाई वाला के साथ जुटेगा।
मैंने क्या बोला, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग सुनिए। एक समान राशियों को, एक समान राशि किसे कहेंगे? जैसे एक्स लगा है, एक्स लगा है, एक्स लगा है, एक जैसी राशियां हैं। वाई लगा है, वाई लगा है, वाई लगा है, एक जैसी राशियां हैं। तो एक जैसी राशियों को ही जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। अरे समझ में? इसीलिए जो है 3x के साथ 4y नहीं जुटा। गणित का नियम क्या है? गणित का नियम है, मैथ का नियम है, एक समान राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। ये नियम है, एक समान राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक, तो समझ में आई बातें? एक और सवाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 3x स्क्वायर है, 5y स्क्वायर है, 6x है, प्लस 9y स्क्वायर है, प्लस 6 स्क्वायर है, प्लस 2x है। इसको सरल करना, हल करना है। तो हम देखेंगे जो है कि एक से स्क्वायर वाला इसमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, स्क्वायर वाला ही देखना है। ये नहीं कि 6x को ले लेंगे। चर राशि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन पावर इसका अलग अलग है, तो पावर भी सेम होना चाहिए। पावर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये एक से स्क्वायर वाला ये 6x स्क्वायर वाला के साथ जुटेगा, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर। ये 5y स्क्वायर जो है 9y स्क्वायर वाला के साथ जुटेगा, तो 5 9 कितना हो जाएगा? 14y स्क्वायर। और 6x जो है ये 2x के साथ जुटेगा, तो कितना हो जाएगा? 8x जो है। अब इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, भले ही इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, लेकिन यहाँ चर राशि x है तो यहाँ चर राशि y है, और इसका तो पावर 1 है, इसका पावर क्या है? 1 है। तो सब जो है अलग अलग जो है राशि हो गई, इसलिए इतना ही हमारा आंसर होगा जो है। अब इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बातें? ऐसे ही जो है आपको मैंने सवाल दे दिया कि 3x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 3x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, इसको सरल करें, सिंप्लीफाई करें, हल करें जो है। हाँ, हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर कहाँ देख रहे हो? इधर ध्यान दो। तो ये 3 के पावर 3 है ना जी, इसके जैसा कौन है? यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6x का पावर 3 हो जाएगा। ये 4 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा जो है। ये इसका क्रिया हो गया, ये भी हो गया। अब ये 6x है, इसके जैसा इसमें कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सही नोट करेंगे। एक इसके जैसा दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया बात? तो जोड़ घटाव किसी भी प्रकार का होगा, आप बना लेंगे, इसमें कोई डाउट की बात? देयर इज नो एनी डाउट। चलिए, तो और भी कुछ सवाल लेकर देखते हैं जो है, क्योंकि जितना ज़्यादा सवाल हम लेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा जो है। हाँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सवेरे जगो सवेरे सोओ, तो आप बुद्धिमान बनोगे, बलवान बनोगे, धनवान बनोगे। ठीक। मेक ए मैन, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है, अभ्यास जो होता है, व्यक्ति को जो है परफेक्ट बनाता है, अच्छा बनाता है। तो बार बार किसी चीज को अगर आप अभ्यास करोगे जो है, ठीक, तो उस चीज का जो अनुभव होगा जो है वो क्लियरिटी लाएगा। ठीक है। एक पेंटर थे, चित्रकार थे, चित्र बनाने वाले जो है। एक लड़का दौड़े दौड़े गया जो है, कहा कि ये पेड़ का एक पत्ता लाया हूं, इस पे एक चित्र बना दीजिए जो है। तो वो बना दिया चित्र जो है, और चित्र कहा कि जो जाओ इसको जो है 30 करोड़ में बेचाएगा। कितने करोड़ में? 30 CR।
करोड़। लड़का कहा कि 30 करोड़ में बेचाएगा। लेके गया एक आदमी के पास जो है, कहा कि ये 30 करोड़ का बिक सकता है क्या? तो कहा हाँ मैं ले लूँगा। 30 करोड़ उसको रुपया दिया, ले लिया जो है। ठीक है। अब वो लड़का सोचा जो है कि ऐसा इसमें क्या चीज़ था जो कि 30 करोड़ रुपया इसको इसका कीमत है। एक मामूली से जो है चित्र का जो है, एक मामूली से पिक्चर का जो है, एक मामूली से ड्राइंग का जो है। फिर दौड़ के गया लड़का जो है, जो चित्र बनाया था उसके पास, कहा कि उसमें ऐसा क्या चीज़ आपने कर दिया कि 30 करोड़ का बिछा गया जो है। आपने तो मात्र जो है 2 मिनट में ऐसे ऐसे चिचरी आपने पारा और बन के तैयार हो गया। तो कहा कि नहीं, ये 30 सेकंड के अंदर जो मैंने बनाया, जो चित्र जो है, जो पिक्चर ड्रा किया, उसके पीछे मैंने 30 साल का समय दिया है। कितना समय दिया है? 30 साल का। तो 30 साल का अनुभव जो है वो 2 मिनट में जो है पेपर पर वो बना के दिया था जो है। तो कोई चीज़ें जो है आप 2 मिनट में अगर बना लेते हो जो है, तो ये मत समझो कि वो 2 मिनट की चीज़ें है, उसके पीछे बहुत सारा समय आपका लगा है। ठीक, जैसे आप जो है 10th क्लास के विद्यार्थी हो, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आज से मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू है 17 फरवरी, आज से मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू है ना। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे जो है मैट्रिक का, तो पूरा 1 साल तैयारी करके ना आप जाओगे जो है। अब जो भी बच्चा जाके परीक्षा दे रहा है वो 1 साल तैयारी करके गया है जो है, तब ना वो कुछ लिख पाएगा। तो किसी भी चीज़ के लिए समय देना पड़ता है जो है, और लगातार उस पर अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें जो है क्या होती है, क्लियरफाई होती है। समझ में आया बात जी? इसलिए मेरे साथ पढ़ना है तो घबराना नहीं है, भूख लगे प्यास लगे घर जाना नहीं है, और मेरे साथ पढ़ना है तो घबराना नहीं। ठीक है। सवाल मैंने दे दिया जो है कि ये आपका जो है 4y² है प्लस 3a² है प्लस 4b है प्लस 3a है प्लस 5a² है प्लस 2a है प्लस 4b है, हाँ, अब प्लस 3y² है। इसको जो है सरल कीजिए, हल कीजिए जो है, तो हम देखेंगे कि भैया 4y² इसके जैसा इसमें कहाँ है, उसको पकड़ेंगे। भाई तुम्हारा संगतिया देखो यहाँ है, तो संगतिया संगतिया के पास चलो, 4 और 3 मिलके 7y² बन जाओ। 3a² और ये 5a², तो ये खटाक से आपका बन जाएगा 8 ना, 8a²। 4b तो कहेगा कि मेरा संगतिया किधर है जी, तो 4b है, तो ये हो गया 8b। 3a तो कहेगा कि 3a और 2a ये मेरा संगतिया है, ये कितना हो गया, 5 है। अब इसको आपस में नहीं जोड़ सकते हैं जो है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है y का, यहाँ a² है, यहाँ b है, यहाँ a, अलग अलग सब है, सब अलग अलग हो गया। तो इसको आपस में, इसके साथ कोई भवद्दी नहीं जो है, भवद्दी चल रहा था इसका इसके साथ, हाँ, इसका जो है इसके साथ। अब यहाँ आ गया था, कहा कि कोई भवद्दी नहीं जो है। जैसे आप जो है गांव में हो तो आपके फलाना चिलाना खानदाना दोस्त हैं, और आप चले जाओ जो है किसी शहर में, पटना चले गए जो है, हाँ, तो पता चला कि वहाँ जो है कोई एक दोस्त मिला और उसके बाद अब कोई दोस्त नहीं है। ठीक है ना। तो वैसे ही जो है यहाँ कहानी है। बोलिए, बातें समझ में आई? और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे हो? बेसिकवा हाल दे खत्म अगर हो जाए तो गड़बड़ ना हो जाएगा। आपका दिमाग चीज़ों को कैसे कवर करता है, आपका दिमाग जो है चीज़ों को धीरे धीरे कवर करता है। आप समझते हो ना कि अच्छा धड़ 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 सीख लेंगे जो है, वैसे दिमाग चीज़ों को नहीं सीखता है जो है। दिमाग जो है परत दर परत चीज़ों को बैठाता है, इसलिए उसमें घबराओ मत जो है। ये जो 10th क्लास और 8th क्लास और 7th क्लास का जो सिलेबस है वो मात्र जो है 2 से 3 महीना का है, लेकिन इसको 1 साल के दिया गया जो है। आपके माइंड के अनुसार इसको जो है डिजाइन किया गया है। आपका माइंड 1 साल में खूब बढ़िया से इसको इत्मीनान से समझ लेगा। कमज़ोर जिसका दिमाग होगा वो भी समझ लेगा, मजबूत दिमाग होगा वो भी समझ लेगा, सबके लिए बनाया गया। ठीक है। तो ऐसा नहीं जो है, इसको तो मैं 3 महीना में ख़त्म करा दूंगा जो है,
3 महीना क्या जो है, आज मैं आधा किताब खत्म करा दूंगा, आज अभी से लेकर शाम तक पढ़ो, खत्म करा दूंगा आधा किताब जो है। 3 दिन में तुम्हारा पूरा मैथ खत्म करा दूंगा जो है। बस कुछ नहीं करना है, 3 दिन ये दिन रात पढ़े रहना है जो है। समझ में आ रहा है बात? तो उससे नहीं होगा। आपका माइंड जैसे चीज़ों को समझता है वैसे आराम से आप चीज़ों को समझो, घबराओ नहीं जो है। तो सवाल हमने लिया जो है कि 3x² प्लस 2x माइनस 9 प्लस 6x² प्लस 8x माइनस 5 प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 1, इसको कहना है कि सरल करना है। हम कहेंगे कि 3x का पावर 2, इसका दोस्त मित्र कहाँ पे दिख रहा है जी? तो यहाँ पे दिख रहा है। और कहाँ दिख रहा है जी? यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कहेगा तीनों संगतियाँ आओ मिल ले। तो 3 और 6 9 और 9 और 4, और ये तीनों संगतियाँ मिल के हो गए 13x²। अब ये 2x है तो कहेगा कि ये संगतियाँ 8x आप आ जाओ, ये संगतियाँ 2x तुम भी आ जाओ। तो 2 और 8 10, 10 में से ये 2 घट जाएगा। हाँ, 2 और 8 10, 10 में से 2 घट जाएगा तो 12 हो जाएगा। कौन बोल रहा है 12 जी? कहाँ से पढ़ के आया है? हैं? बख्तियारपुर से पढ़ के आया है कहा? अब इसको देखो, -9 को देखो, -5 को देखो और +1 को देखो। -9 और -5 कितना होता है? -14, -14 प्लस 1, माने 1 में से 14 को घटाना है तो माइनस क्या हो जाएगा? अब हो गया। अब इसको आपस में कुछ नहीं कर सकते हो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो जो है। ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है। ठीक है, तो बोलो, जोड़ और घटाव बीज गणित का क्लियर हो गया। अब किसी भी प्रकार का जोड़ घटाव आप बना लोगे जो है। अगर कोई बटा का भी दे दिया, 3x बटा में 2 आप प्लस में 1 बटा 2 आप प्लस में 3x, भाई क्या क्या दे दिए जी? सुंदर सवाल ले लेता हूँ। जैसे 3x बटा 2 है, अब 5x बटा में 2 है, इसको जोड़ना है तो 2 लघुत्तम हो जाएगा जी। ये 3x आप प्लस में क्या हो जाएगा? तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8x बटा 2। इसको ये से कटा भी सकते हो, तो ये फाइनली आपका आ गया 4x जो। ठीक है, आपका 2 से कटा होगा। अब आओ बात करते हैं, जोड़ घटाव जान ली, अब बात करते हैं गुणा की, मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? गुणा कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 3x है और ये 2x है, इसको जोड़ेंगे तो 5x होगा। अच्छा, इसी को गुणा करेंगे तो कितना होगा? कहेंगे 3 दूनी का 6, और ये 1 कितना जाएगा? ये स्क्वायर कैसे हो गया जी? गुणा करने पर पावर बढ़ता है। मतलब सुनो, यदि a का पावर 5 है और b का पावर 6 है तो इसको a का पावर 5 और b के पावर 6 ही लिखेंगे। लेकिन a का पावर 5 है और b का पावर 5 है तो इसको a का पावर जो है 5 और इसको b का पावर 5 ही लिखेंगे। मतलब इसको a b और एक और पावर इसे 5 लिख सकते हैं। a का पावर 5 और a का पावर 3 है तो इसको क्या लिखेंगे? इसको a का पावर 8 लिखेंगे। अब ये 8 कैसे लिखा गया जी? तो ये होता है घातांक का नियम। किसका? घातांक का नियम होता है। ठीक है, घातांक का नियम कहता है, ये नीचे वाले को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं इसको? तो a का पावर 5 लिखा है तो a यहाँ पे कहलाएगा बेस। क्या कहलाएगा? और ये 5 कहलाता है पावर, ऊपर वाला कहलाता है पावर। तो ये बेस है और ये पावर है। वैसे ही जो है a के पावर 3 में a क्या है? बेस है, और 3 क्या है? तो जब बेस एक ही जैसा हो, बेस क्या हो? एक ही जैसा हो, ए है तो यही ना है, तो पावर को जोड़ देते हैं। एगो कोनो बेस लिख के, एगो बेस लिख के आप पावर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इसीलिए जो है ए का पावर ये 8 बना। समझ में आई बात है? जब बेस सेम हो तो पावर को
जैसे मैंने कहा जो है कि a का पावर 5 है, a का पावर 7 है और a का पावर 2 है, फाइनली आंसर बोलो कितना होगा। ए माने बेस सेम है, पावर जो है अलग अलग है, तो बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं। लेकिन यही सवाल अगर ए का पावर 5 और बी का पावर 7 हो तो नहीं लिख सकते हो कि ए बी का पावर 5 7 12, ये मैथ अलाउ नहीं करता है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ ए है बेस तो यहाँ बी है बेस, अलग अलग बेस है, सेम बेस होगा तभी वो नियम लागू होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप अधिक से अधिक लिख सकते हो ए का पावर 5 और बी के पावर 7, बस ऐसे ही, ऐसे ही जस्ट जैसा है वैसे ही बस छोड़ दो, ऐसे लिख सकते हो। समझ में आई बात है? हाँ, एक तो बड़ा नन्ही बैठ गए, बड़ा पन्हकी हेदे अब बनकी, इधर आओ सामने। तो ऐसे ही मैं कहूँ जो है कि x का पावर 3 है और x का पावर 5 है, बोलो आंसर क्या आएगा। x का पावर 2 है और x है, बोलो आंसर क्या आएगा। ये 3 कैसे हो गया, यहाँ पावर 1 छिपा हुआ है, x का पावर -2 है और x का पावर -3 है, बोलो क्या लिखाएगा। -2 -3 -5 हो जाएगा, प्लस होता है तो माइनस में ना जुटेगा। तो इसी आधार पे जो है, इसी आधार पर ये 3 का 2 से तो गुणा हो गया, ही तो 6 हो गया, लेकिन ये x का घात 1 है और x का घात 1 है, तो x और x एक ही राशि है ना, माने बेस सेम है। अब पावर जो है 1 और 1 है तो कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गई बातें, बोलो। जैसे मैंने कहा जो है कि 3x का पावर 3 है और 4x का पावर जो है 2 है, क्या इसको लिखोगे, x का पावर 5, कैसे 5 हो गया जी, तो 3 चौका 12 और ये x का पावर 3 और x का पावर 2 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। लेकिन यही सवाल 3x का पावर में 3 कर दूं और 4y का पावर जो है 2 कर दूं, अब कहूं कि आंसर बोलो कितना होगा, लेकिन कुछ तो हल करके दिखाना पड़ेगा ना। थ्री एक्स का पावर 3 गुणा 4y का पावर 2, तो 3 का तो 4 में गुणा हो जाएगा, 3 चौका 12, लेकिन है x है तेजा y है, अलग अलग बेस हो गया, तो इसका मतलब इसको ऐसे ही उतार दो और इसको भी ऐसे ही उतार दो, 10 का 10। समझ में आई बातें, बोलो। तो 4x के पावर 3, 3x के पावर 2 और 4x का पावर 2 गुणा 4x प्लस 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 छोड़ दो बराबर, बोलो क्या आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा, बोलिए। हाँ, अरे चौथी आई का 12, 12 चौका और चौका 48, 48 चौका 8 चौका 32, 4 चौका 16, 16 3 19, 192। और यहाँ देखो x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, 1 आ 2 3 आ 2 5 आ 3 8, x का पावर क्या लिखाएगा। समझ में आया बात, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, बोलो क्या लिखोगे इसको, वाई स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर, क्या लिखोगे इसको, वाई के पावर 3 गुणा वाई के पावर -3, क्या लिखोगे इसको। वाई के पावर 3 प्लस -3, इसको हल करोगे वाई के पावर 3 -3, इसको हल करोगे वाई के पावर 0, और कुछ भी हो जिसके कपार पे बैठा हो 0 तो 0 होता है हीरो, इसलिए आंसर होगा 1। कोई भी संख्या हो कुछ भी, अगर उसके पावर में अगर 0 दिख रहा है तो उसका मान 1 होता है। जैसे मैंने कहा कि a का पावर 0 है 1, b का पावर 0 है 1, राधा का पावर 0 है 1, कृष्ण का पावर 0 है
1। 25 का पावर 0 है 1। कुछ भी हो जिसके पावर में अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। बोलो समझ में आई बातें? हाँ, क्लियर है? तो गुणा समझ गए? गुणा समझ में आया? ठीक, तो थोड़ा भारी गुणा लेते हैं। 3x में गुणा करना है 4y से, 3x में गुणा करना है 4y से। बोलो ये कितना होगा? 3 चौका 12, बढ़ती का 36, 36 चौका 36 चौका 6 चौका 24, 3 चौका 12, 2 14, 144। अच्छा ये x है और यहाँ पर भी x है तो x स्क्वायर हो गया, और ये y है, ये y है, तो क्या हो जाएगा? तो अरे 3 चौका 12, बढ़ती है का 36, 36 चौका 144। अरे हे दे, एक से एगो है, एगो हे दे है, दूगो है तो दूगो लिखा है। हे दे y है, दे y है, तो नहीं लिखाएगा? बोलो। इतना बेसिक चीजें जो है मैथ में जब आप सीख जाओगे तो फिर देखना मैथ कितना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए जो है। 15 में अगर गुणा कर दोगे 15 x स्क्वायर से तो बोलो कितना होगा? 15 15 225 ना होता है, x स्क्वायर, ये ना होगा? कुछ भी आप बोल रहे हो जो है। तो ये गुणा समझ गए आप? अब आओ समझा देता हूं भाग, और उसके बाद यहां से जाना भाग। तो भाग की बात करें, डिवीजन की बात करें, सुनिए। तो अगर भाग की हम लोग बात करें, डिवीजन की अगर हम लोग बात करें जो है, तो जैसे मैंने कहा कि ये 3x का पावर 2 है, इसमें भागा देना है 2x स्क्वायर से, कितना आएगा? तो सिंपल है, ये 3x स्क्वायर है, गुणा भागा वाले चिन्ह को गुणा बदलते हैं तो इसको पलट देते हैं, तो पलटोगे तो 1/2x स्क्वायर लिखाएगा। अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये 3 में 1 से गुणा हुआ 3, और नीचे 2, 3/2। समझ में आया बात? मैंने कहा ये 4x से इसको भागा देना है जो है 2x से, तो ये हो गया 4x, और नीचे क्या लिखोगे? 2x। x से x खत्म, 4 से क बार में 2 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। 3x स्क्वायर है और इसको भागा देना है 2y स्क्वायर से, तो लिखोगे ये 3x स्क्वायर गुणा 1/2y स्क्वायर लिखोगे। y स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, कटता है से? नहीं कटता है। तो इसका मतलब ये 3x स्क्वायर ऊपर जस का तस बचेगा, 2y स्क्वायर जस का तस बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। का ऊपरा वाला? अरे भागा के चिन्ह को हटाते हैं तो गुणा का चिन्ह जब देते हैं तो ये पलट जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं कहूं कि 3/2 है या भागा 4/3 है, इसको कैसे हल करते हो? भागा नहीं आता है जोड़ घटा वाला, तो 3/2 आई गुणा का चिन्ह देके इसको पलट देते हो। हाँ, मैं कहूँ 3/2 है, भागा में 2 है, तो कैसे हल करते हो? 3/2 या गुणा, भागा को गुणा बदल के 1/2 लिखते हो। तो वही तो काम यहाँ पे किया गया है। 3x स्क्वायर भागा 2x स्क्वायर है, और भागा के चिन्ह को गुणा जब यहाँ करते हैं तो इस वाले को पलट देते हैं, इधर वाले को पलटते, इधर वाले को मत पलट देना। ये नहीं, कैसे कर देना? 1/3x स्क्वायर आ गुणा में 2x स्क्वायर, ये वाला अब नहीं पलटता है, बाद वाला पलटता है। समझ में आया बात? यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो सिंपल सा भाग है जो है। अगर जो है आपको इस तरह का भाग दे दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, और इसको भाग देना है x प्लस 1 से, ये कैसे इसमें भाग लगेगा जो है? तो इसके लिए भाग लो, जल्दी भाग लो। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भागा देना है x प्लस 1 से। हमको इससे इसमें भाग देना है, कितना आंसर आएगा? तो बिल्कुल वैसे ही ये लिखना है, ऐसे, कोई इसमें घबराहट की बात नहीं। जैसे आपको दे दिया गया कि 1 3 5 2 7, और कह दिया जो है कि इसको 3 से भाग दो, तो आप क्या सोचते हो?
या मैंने कह दिया कि 13 से ही भाग दो। आप क्या सोचते हो जो है, आप सोचते हो कि अच्छा 13 है तो हिजा देखे क्या लिखा है, तो 13 लिखा है, तो 13 को कटाने के चक्कर में पड़ोगे, पूरे को कटाने के चक्कर में पड़ोगे? पूरे को कटाने के चक्कर में पड़ोगे, पहले ही भाग दे रहे हो तो पहले ही सोचोगे कि हेजा वाला जो अंक है वो कटे जो है, तो या 13 है, जो 13 है तो कहोगे एक बार में जाओ और तुम खत्म हो जाओ जी। ये काहे कटा जो है, काट कूट का चिन्ह यहाँ पर काहे आया, इसलिए कि 13 में से 13 को घटाया गया, तो यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह छिपा हुआ है, इसमें से इसको घटाते हैं। फिर क्या करते हो, इसको उतारते हो, 5 को उतारते हो, नहीं जाएगा तो फिर 2 को उतारते हो, 0 देते हो, फिर नहीं गया 7 को उतारते हो। इसमें भी वैसे ही किया जाता है जो है, ठीक। अब इसमें हम लोग जो है सबसे पहले कौन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसमें मुख्य रूप से ये देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा पावर वाला कौन बन रहा है, पहले ओकर पावर तोड़ो जो है, सबसे बड़ा पावर वाला कौन बन रहा है, ओकर पावर पहले क्या करो, तोड़ो, उसका पावर पहले सीज करो जो है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा पावर वाला बन रहा है एक्स स्क्वायर, कहेंगे पहले तोड़े को काटेंगे, तोड़े पावर पहले सीज करेंगे। तो इसको सीज करने के लिए यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, जिससे यहाँ कुछ लिखा गया ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि इसका पावर सीज हो जाएगा। तो अगर यहाँ में एक्स लिख दूँ जो है तो इसका पावर सीज हो जाएगा। पता कैसे चला कि एक्स ही लिखना है, तो उसके लिए जो है जिसको हमको ख़त्म करना है उसको यहाँ लिखो रफ में, किससे ख़त्म करना है, एक्स प्लस 1 से। अच्छा इसमें बड़ा पावर कौन है, क्योंकि इन तीनों में बड़ा पावर ये वाला है और इन दोनों में बड़ा पावर एक्स है, तो इस वाले घर में जो मजबूत व्यक्ति होगा उसी से ना इसमें क्या लड़ाओगे, क्योंकि तो पता चल गया कि इसमें मजबूत व्यक्ति एक्स स्क्वायर है, इसमें मजबूत व्यक्ति कौन है, एक्स। तो इसका झगड़ा जो एक संगे कराओगे, लड़ाई कराओगे, ठीक। तो देखो एक्स, दो गुना एक्स है, एगो एक्स कट गया तो एगो एक्स बचा ना, अब जो बचा वही यहाँ पे लिखाता है और इसी से जो है इन दोनों में गुणा करके यहाँ लिखाता है। एक्स से एक्स में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स से 1 में गुणा करोगे प्लस में एक्स लिखाएगा, होगा ना। अब इसको घटाते हैं, एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगा। एक्स के पहले चिन्ह क्या है, तो ये माइनस हो जाएगा। चिन्ह जो है अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब देखो जो है, देखो ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा 0। तो इसमें काट कूट ऐसे नहीं लिखते हैं, नहीं कि भागा के जैसा ऐसा जो है, इसमें ऐसे काटा जाता है। वो अंक गणित है, ये बीज गणित है, तो इसमें काटने का नियम जो ऐसे होता है और उसमें काटने का नियम ऐसे होता है, ठीक। अब देखो जो है ये 2x है और यहाँ x है, तो ये दोनों एक जैसे पद है ना, देखो जोड़ घटा वाला बेसिक इसमें आ गया, एक समान पदों को ही जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि एक में से वही घट जाएगा, घटेगा, क्योंकि एक अलग संख्या एक से अलग है, तो इसमें से कौन कौन में से घटेगा, तो 2x में से x जो है। अब ये जो x का जो चिन्ह है वो प्लस अब नहीं है, प्लस खत्म हो गया है, यहाँ माइनस देने का मतलब इसके पीछे माइनस लग गया, तो 2x में से x घटेगा कि जुटेगा, तो कितना बचेगा, एक x बचेगा, एक x बचेगा, एक को लिखते नहीं है, अरे 2x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, एक x, एक को नहीं लिखते हैं, x ना हुआ। अब ऊपर और क्या बचा हुआ है, तो एक को ऐसे ही उतार दो, बाकी सबको ऐसे ही उतार दिया जाता है। अब इसमें देखो जो यहाँ पर है, अब इस यहाँ कटाना है, फिर दूसरा स्टेप यहाँ करते थे ना वैसे ही यहाँ भी करते हैं। इसमें बड़ा पावर कौन बन रहा है, एक्स बन रहा है, और इसमें कौन है, वो एक्स से है, तो वही जो एक्स है, ये जो एक्स तो भागा दोगे तो क्या आएगा, मतलब ये एक बार में जाएगा, तो प्लस क्या लिखाएगा यहाँ, एक से एक्स में गुणा करोगे एक्स होगा, एक से 1 में करोगे तो 1 ना होगा। अब ये प्लस चिन्ह है तो माइनस, ये माइनस, बोलो बोलो यहाँ भी क्या क्या कटेगा, हाँ तो वही खत्म हो गया, एक में से एक गई हो खत्म हो गया, तो यहाँ शेष क्या आ गया, शेष आ गया 0, और इसको क्या बोलेंगे। इस प्रकार से जो है आपका क्या बनता है, भाग बनता है। अब चाहे आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, इस तरह के भाग आपको आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के भाग आपकी किताब में भी दिया गया है। बहुपद जो चैप्टर है वो क्लास 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, तो उस चैप्टर में आपको भाग जो है इस तरह का जरूर मिलेगा, लेकिन अभी भागना नहीं है।
भागने के लिए कितना तैयार है जो है, कह रहे कि पढ़ेंगे, शाम तक पढ़ेंगे जो है। इसको भाग देना है, कैसे भाग दोगे? अब सिंपल सोचो, इसमें बड़ा पावर वाला कौन बन रहा है जी? x का पावर 3, और यहाँ कौन? x। तो वहां क्या लिख दें कि इसका पावर सीज हो जाए? बोलो, यहां मैं क्या लिख दूं कि इसका पावर सीज हो जाए? पूरे को कटाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये इतना बड़ा दिया है, इसको मत घबराओ। अर्जुन से बोला गया कि मछली के आंख में तीर मारो। और भी बहुत सारे धनुधारी थे उस सभा में जो है, ठीक है। कहा गया जो है कि मछली के आंख में तीर मारना है। लोगों से पूछा गया क्या दिख रहा है? कह रहा मछली दिख रहा है, पानी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो है। तो ठीक है मारो, नहीं लगा जो है। अर्जुन से पूछा गया जो है क्या दिख रहा है अर्जुन? मछली की आंख दिख रही है। तो जो दिखेगा वही ना जाके तीर लगेगा। हमको जो है एक्स के पावर 3 को सीज करना है, तो हमको बस एक्स के पावर 3 दिखना चाहिए, बाकी है क्या लिखा है उसे मत देखो। हमको एक्स के पावर 3 को सीज करना है, माने कि इसको कटाना है। तो यहाँ क्या लिख दें कि ये कट जाए? बोलो कौन सा तीर मार दें? एक्स स्क्वायर वाला तीर मारे जो है। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो एक्स का पावर 3 होगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा जो है। अब ये माइनस और ये माइनस है, तो बोलो ये खत्म हो गया। देखो अब इसका क्रिया इसके साथ होगा कि नहीं होगा? यहाँ 2x के पावर क्या है? 2 है, और यहाँ x का पावर 2 है, एक जैसे हैं, एक जैसे पदों की ही क्रिया करती हैं। तो 2x स्क्वायर में जुटेगा ही घटेगा? जुटेगा, क्योंकि ये वाला चिन्ह अब नहीं लेना है, ये चिन्ह बदल गया है। अब एक्स स्क्वायर धनवान बन गया है, पहले गरीब था, माइनस था, अब प्लस हो गया है। इसका मतलब 2x स्क्वायर आप प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा जी? 2x स्क्वायर आप प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? 3x स्क्वायर। तो ये खटाक खटाक आपके माइंड में आ जानी चाहिए चीजें। तो ये हो गया आपका 3x प्लस, अब इसको उतार दो, 6x प्लस 3। अब जो है इसमें देखो बड़ा पावर कौन बन रहा है, कहाँ तीर मारना है? तीर मारना है 3x स्क्वायर पर। क्या यहां लिख देंगे कि 3x स्क्वायर खत्म हो जाएगा? इसको ध्यान में रखते हुए, हाँ 3x अगर लिख दें और x जो है गुणा कर दें तो 3x स्क्वायर नहीं हो जाएगा जी। इसका मतलब हमको यहाँ प्लस 3x लिखना है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये 3x यहाँ कैसे लिखाया, वो नॉर्मली क्या करेगा कि 3x स्क्वायर को उठा के लाएगा और इसमें से x को उठा के लाएगा और भागा देगा, एगो में से कट जाएगा, 3x बचेगा, जो बचता है वही यहाँ लिखते हैं। बोलो, नहीं तो जिसका दिमाग काम कर रहा है कि ओ यहाँ 3x लिख देंगे, x से तो 3x स्क्वायर हो ही जाएगा गुणा करने पर, वो खटाक से कर लेगा। वो तो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 3x x में गुणा किए तो 3x स्क्वायर हो गया जो है, 3x से -1 में किए 3 - 3x हो गया, ये माइनस और ये, बोलो आ रहा है समझ में? ये खत्म। अब ये 6x और 3x एक जैसे पद है ना, अभी जुटेंगे घटेंगे? जुटेंगे। अब बताओ जोड़ घटाओ सबका इसमें उपयोग हो रहा है? जो मैंने अभी जोड़ पीछे सिखाया था, घटाओ सिखाया था, गुणा सिखाया था। तो एक भाग जो है ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें जोड़ घटाव गुणा भागा सब जो है सीख जाओगे आप। तो सीधे में भाग क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि भाग जाते जो है। पहले मैंने जोड़ सिखा दिया, स्टेप वाइज देख रहे हो, चीजें स्टेप वाइज चल रही है। पहले आपने जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया, गुणा सीख लिया, तो भागा आपके लिए आसान हो गया। वैसे ही आपका दिमाग काम करता है। आप सोचते हो कि के अली सर मैट्रिक क्लास के एक्सरसाइजवा पढ़ाना दी जवन बा, सीधे सीधे जाके छाप दे जवन बा, नहीं हो पाएगा वैसे। कोई भी चीज़ सीक्वेंस में चलती है, तो सीक्वेंस को पकड़ोगे तब जो है आपके लिए कोई चीज़ आसान होगी जो है, नहीं तो भारी के भारी बन रहा है। तो ये 9x हुआ जी, बोलो। अब जो है किसको खत्म करना है?
9x को किससे खत्म करना है? x से, तो बोलो क्या लिखेंगे? 9। आ रहा है समझ में खटर खटर? 9 से x में करेंगे कितना हो जाएगा? और 9 से जो है वो -1 में करेंगे, ये माइनस और ये, बोलो ये खत्म होगा कि नहीं होगा? आई सर नमस्कार जी, खत्म हो गया। 3 और 9 कितना होगा? बोलो, तो शेष 12 आ गया है क्लास का। हाँ ठीक है, तो चलो 9th क्लास वाले जो है शाम को 4 बजे तुम लोग आके मिलो, और 10th क्लास वाले कल सुबह मिलना। हाँ हाँ।